नमस्कार। खबरों में आज मैं आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। पाकिस्तान की गोलीबारी में पंजाब के तरन तारण के बहादुर सैनिक गुरसेवक सिंह भी शहीद हो गए। गुरसेवक जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी में तैनात थे। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि फरवरी में गुरसेवक की शादी होने वाली थी। 12 फरवरी को गुरसेवक की शादी तय थी। घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी से पहले घर पहुंची शहादत की खबर। बहनों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका प्यारा भाई अब कभी घर जिंदा नहीं आएगा। 3 दिन पहले ही गुरसेवक ने अपनी बहनों को फोन किया था। गुरसेवक सिंह का भरा पूरा परिवार है, माता पिता हैं, भाई है और 2 बहनें हैं। सिर्फ घर ही नहीं, तरन तारण जिले का वराना लालपुर गांव गम में डूबा है। नाते रिश्तेदारों के अलावा दोस्तों की आंखें भी नम हैं, लेकिन सबको फक्र है कि गुरसेवक ने देश के लिए कुर्बानी दी। गुरसेवक सिंह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। वो सिख रेजिमेंट के सिपाही थे। सानू सब तो खुशी ये गल अपने देहाते ने कुर्बानी की है। दुख की बात यही आ, दुख भी आता वा ब्याह रखा ही तो उस तरह को नहीं। उन्हें बहुत जी कि नहीं बहुत अपनी मेहनत करके उन्होंने पालिया। उन्हें मैं फौज जाके देश की सेवा करनी, देश की सेवा कर उत्थे गया है, शहीद हो गया। तो सानू मन से पूरा दुख भी नहीं गा, तो दुख महसूस भी आता वा। बड़े चाह ही उन्होंने देश भगती दी मैं होवा, मैं फौज की भर्ती वेखनी, होर कोई काम नहीं करना। मैं यही आखना कोई गल नहीं, तू होर कोई काम कर ला, होर कई काम नहीं आखना। मैं बस होना तो फौज ही होना। मैं सिंह साडा दोस्त ही, साडा भरा ही। गुरसेवक सिंह अं 21 साल थे जो भर्ती होने वास्ते 21 साल रनिंग करते ही। साडा एक ग्रुप हुंदा ही, प्रैक्टिस करते ही। सानू बड़ा शौक ही सारिਆਂ ਨੂੰ कि देश की सेवा करनी, अं भर्ती होना वा। तो अं भर्ती होए भी इकट्ठे अं ट्रेनिंग की। गुरसेवक सिंह का नेचर बहुत वधिया नेचर ही, बड़ा बहुत तगड़े दिल का ही। वो तो अपने परिवार के सदस्यों को सुना, आपने उनके दोस्त को सुना। सबका यही कहना है कि शुरुआत से ही उनकी चाह थी कि वो देश के लिए कुछ करें, सेना में भर्ती हों। सेना में भर्ती हुए गुरसेवक और देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। तरन तारण जिले के वराना गांव में हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, पूरा गांव गमगीन जरूर है क्योंकि फरवरी में गुरसेवक की शादी होनी थी। इंतजार था उनका फरवरी में आने का, लेकिन उससे पहले शहादत की खबर पहुंच जाती है। जी रीना, आज यहाँ वराना गांव में हम लोग मौजूद हैं, जो शहीद गुरसेवक सिंह का गांव है और पूरा गांव शोकाकुल है, शोक में डूबा हुआ है। हालांकि उन्हें गुरसेवक की शहादत पर मान भी है और फक्र भी है, और लोग कह रहे हैं कि उनकी शहादत जो है देश की खातिर उन्होंने शहीदी प्राप्त किया, कुर्बानी दी है। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों में ये भी रोष भी है और उनमें शोक इस बात का भी है कि फरवरी महीने में गुरसेवक की शादी होने वाली थी। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हम गुरसेवक के घर में मौजूद हैं। यहाँ पर उनका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ। आप देख सकते हैं उनके परिवार पिता जो है उनको उनके साथ सांत्वना देने के लिए उनको यहाँ पर गांव के लोग और उनके रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा घर की महिलाएं जो है उन्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ पर जो है उनके रिश्तेदार महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। पूरा परिवार जो है वो शोक में डूबा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात का फक्र जरूर है कि गुरसेवक ने देश की रक्षा के लिए, देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। जी रीना। जी बिल्कुल, गर्व जरूर है कि देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर दी है। राजन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक गुरसेवक का पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा? और साथ ही आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई भी जानकारी किसी वरिष्ठ अधिकारी के, नेता के यहां पर पहुंचने की? जी रीना, अगर बात की जाए तो गुरसेवक का पार्थिव शरीर जो है वो करीब 10:30 बजे से अन्य अधिकारियों की ओर से यही कहा गया कि 10:30 बजे उसको अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी और कुछ देर में ही यहाँ पर गुरसेवक का पार्थिव शरीर यहाँ उनके घर पहुंच जाएगा। उसके बाद उनके परिवारजनों को उसके अंतिम दर्शन जो है वो कराए जाएंगे और उसके बाद 10:30 या 11 बजे के करीब यही एक ग्राउंड है जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसे शहीद को, इस गाँव के सपूत को अंतिम विदाई
बधाई दी जाएगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा इस विधानसभा हल्के के जो विधायक हैं और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं आदेश प्रताप सिंह कैरू, उनके भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और बताया यही जा रहा है कि वो 2 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे और परिवार के शोक में वो शामिल होंगे, परिवार को सांत्वना देंगे। जी रीना। जी राजन, आप हमारे साथ बने रहिए तो अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरीके से हमारे संवाददाता राजन बता रहे हैं 10:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर यहां पहुंचेगा और गांव वाले जो हैं पूरी तरीके से गमगीन हैं, दुखी हैं। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गुरसेवक के पिता को अपने बेटे पर पूरा नाज है। तस्वीरों में भी आप उन्हें देख पा रहे हैं, नाज उन्हें अपने बेटे पर जरूर है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से उनका बेटा हमेशा से ही फौज में जाना चाहता था। आंखें जो हैं वो लगातार भर आ रही हैं क्योंकि बेटे की फरवरी में शादी होनी थी, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए बेटा देश के नाम शहीद हो गया है। राजन, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, यहाँ पर अगर हम बात करें, लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। देश ने 12 वीर सपूतों को इस वजह से खो दिया है। अगर हम गुरसेवक की बात करें तो क्या अभी तक कोई भी ऐलान राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए, उनके परिवार के लिए? जी रीना, बिल्कुल आज LOC पर जो भी सीज फायर की उल्लंघना की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, हमारे कई वीर सपूत जो हैं वो देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानियां दे चुके हैं। और आज यहाँ वराना गांव का जो शहीद है गुरसेवक सिंह, उसके भी शहादत हो गई है। परिवार वाले उसकी पार्थिव शरीर की यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की ओर से किसी तरह की कोई घोषणा परिवार के लिए नहीं की गई है। और अगर इस गाँव की भी बात कर ले रीना, तो इस गाँव के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर करीब 50 से 60 पूर्व फौजी परिवार यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा फिलहाल आज की अगर बात कर लीजिए तो इस गांव से 30 से 35 नौजवान जो हैं सेना की अलग अलग रेजिमेंट में वो देश की सेवा निभा रहे हैं। और गांव वालों का और जो गुरसेवक के पिता है बलविंदर सिंह, उनका यही कहना है कि उन्हें बहुत फख्र है उनके सपूत पर, गुरसेवक सिंह पर, जो देश के लिए कुर्बान होगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात की जरूर है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर की उल्लंघना करता है और इस दौरान कई वीर सपूत जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी ये मांग भी है कि पाकिस्तान के साथ एक बार 2-2 हाथ जो है वो जरूर कर लेने चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पूर्व फौजी जो है वो भी सेना के साथ खड़े होंगे अगर लड़ाई होती है। तो लोगों का ये साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग सेना के लिए, देश के लिए सेना में भर्ती होते हैं देश की सेवा के लिए, और इस तरह से अगर छद्म युद्ध जो है उसमें शहीद होते हैं लोग, तो इससे अच्छा यही है कि एक बार युद्ध जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर लोग जो है आर पार की लड़ाई का भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी राजन, और आपके पीछे हम लगातार सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर गमगीन माहौल है, लगातार जो है दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10:30 बजे के करीब गुरसेवक का जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव पहुंचेगा। परिवार जरूर दुखी है लेकिन साथ ही नाज भी जरूर है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अगर खासकर गुरसेवक के गांव की ही बात की जाए तो 35 के करीब यहाँ के जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हैं इस वक्त और देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।